एक तो इसका ये पेट्रोल का, ये हर एक बाइक में मैंने अभी स्लॉट जाके चेक किया ना, उसमें भी मेरे को दिख गया। अच्छा 2000 आरपीएम तो जाएगी नहीं बिना एक्सीलेटर दिए, हम तो लोकल पर्सन को अफोर्डेबल नहीं है। बेशक ये दे दिया हो फीचर्स कि इसे उठाओ, इसे नीचे कर लो, इसे को ना मैं इसे कितनी बार टाइट करूँ इसे, ये फिसलेगा और ये पर पक्का फिसलेगा। हे गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? सुहानी शाम हो रही है भाई, और येलो कलर का ये कलर हीरो करिश्मा का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। और आज इसका एक ओनरशिप करने वाले हैं। मतलब यूँ समझ लो कि भाई लॉन्ग टर्म रिव्यू है ये, कि बाइक जब सर्विस सेंटर से हो आई 1400-1500 किलोमीटर चल चुकी है, उसके बाद का इसका क्या रिस्पॉन्स है। और ये रहे अपने संजय भाई जो बहुत खुश हो रहे थे ट्रैक रेस में, भाई साहब जब बाइक हरा रही थी। तो अब ये बताएंगे असलियत की भाई, जो चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही है ना, वो थोड़ा सा मतलब देखो प्रॉब्लम तो हर बाइक में रहती है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी खरीद रहे हो तो ये वीडियोस देख लो, और हीरो जो देखे इस वीडियो को तो भाई इन सारी चीज़ों को इंप्रूव कर दो, बात खत्म। दैट्स इट, सिंपल। ये बात तो रखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने को मिल रही है। तो भाई सबसे पहले तो थोड़ा सा आगे का पता कर लेते हैं। खरीदी कितने की थी पहले ये बताओ? 2-3 की। 2-3 की। तो 2-3 के हिसाब से मुझे को लगता है एक अच्छा प्राइस पे आप एक अच्छी बाइक लेकर के। प्राइस रेट देखो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पावर अच्छा मिल रहा है, फीचर अच्छे मिल रहे हैं, तो वो सारी नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है मार्केट में। हाँ बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो ये एक चीज़ है स्पेशली फॉर दोस्त पीपल जो RS 200 लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो भाई आउटडेटेड मॉडल है, फीचर्स है नहीं उसके मुकाबले तो अच्छे खासे। वो अभी वहाँ पे ना ही जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि अब वो उसका पता नहीं कि कब अपडेट हो जाएगा, उसमें दिक्कत भी आ जाएगी। वो दिक्कत भी आ जाएगी, तो ये चीज़ है। अब भाई शुरुआत करते हैं दिक्कतों से। मैं यूँ कहना चाहूँगा कि मतलब असली रूप अब दिखा रही है बाइक, असली रूप अब दिखा रही है ये। तो हमारे संजय भाई बताएंगे। भाई सबसे पहले बताओ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, क्योंकि आपने उस दिन मुझे फ़ोन पे बोला कि यार दिक्कतें प्रॉब्लम है। हाँ तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहली नंबर प्रॉब्लम से। देखो पहले ही नंबर प्रॉब्लम है जो हर जगह हम लोग गिनवा चुके हैं। ठीक है ठीक है। एक तो इसका ये पेट्रोल का सेट नहीं है। तो देखो भाई मैं ये खुद से नहीं बोल रहा, ये ओनर बोल रहा है, ये याद रखना, ठीक है ना। ऑनर भी ऐसे बोले ना। देखो पेट्रोल सेट आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेट्रोल खत्म होना ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर पेट्रोल होगा। बिल्कुल। देखो चलो लाइट मारते हैं इस पे। लाइट भी मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाइक हिला दो, देखो अपने आप आवाज आ जाएगी। ये देखो इसके अंदर तेल भरा हुआ है भाई, ये देखो ना, आधा टैंक है ये। और ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी जब मिला था मैंने आपसे बोला, मैं कहा भाई इसमें पेट्रोल नहीं है, आपने बोला नहीं भाई ले जाओ आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो गई। सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो गई। अब ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम भी गिना देते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम भी मीटर से रिलेटिव है। ठीक है बताओ मीटर से रिलेटेड। देखो अभी इसे न्यूटन कर देते हैं। न्यूटन कर लो भाई। ये देखो पहली बात, एक बार में स्टार्ट होने वाली बाइक है। ठीक है, मतलब सिंगल क्लिक नहीं देखो, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक। ठीक है, अब इसको दबा के रखो बहुत देर तक। ठीक है, अभी स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ये दूसरी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब ये हो गई। हाँ स्टार्ट होने की एक प्रॉब्लम है। इसके बाद कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। ये देखो भाई ये प्रॉब्लम है, देख लो 2000 आरपीएम तो जाएगी नहीं बिना एक्सीलेटर दिए, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे। ये देखो, और ये आवाज़ नहीं सुन सकते भाई, ऐसा लग रहा है सांस ले रही है। हाँ ये प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत में लेकर। बंद करो इसको, बाइक को बंद करो। बाइक हाँ ये प्रॉब्लम आपको कब से फिर? पहले जब हम लोगों ने ली थी तब मुझे नहीं लगता कि तब आ रही थी ये अभी मैंने सर्विस जब से कराई ना, सर्विस कराने के बाद में 100 किलोमीटर चलाई है, 100 के बाद में ही मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 100 के बाद में ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी डेली पर्पज से चल रही है। अब मान लो मेरे को 30 किलोमीटर जाना है ऑफिस, 30 किलोमीटर आना है, और उसके बाद में बस 2 दिन गया हूँ, उसके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। पहले से ही मैंने कंप्लेंट डाल रखी है। ठीक है, जो पहले ही मैंने कंप्लेंट डाली थी, जो सेंसर की डाली थी, ओपन वायर की डाली थी, इनकी तो डाली रखी है। अभी इसको मैंने दिखाया तो पूरा 10 लिखित में 10 अच्छा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई भाई। ये भी है, ये भी है, ये भी है। और फिर बात करें आगे शोरूम पे भी, शोरूम पे क्या दिक्कत आती है उससे पहले दिखाता हूँ। देखो आपने मीटर में एक और चीज़ दिखा देता हूँ। दिखा दो भाई। आप बाइक चालू करो। ठीक है, देखो पहले तो सिग्नल स्टार्ट नहीं होगी। आप आरपीएम नहीं बढ़ाया। हाँ कुछ नहीं कर रहे भाई, देखो ना बाइक छोड़ रखी है। ठीक है, अभी तो इंजन का भी अगर मैं इसे उठा दूँ, लोग बोलेंगे नहीं यार क्या पता उस पर हो रही हो। स्टैंडर्ड आ दिया। देखो इंजन की लाइट आ गई। अगर मैं इसको देख के चलूँ तो पक्का इंजन में दिक्कत है, और इंजन में दिक्कत तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी, हाँ भाई बिल्कुल सबसे बड़ी। ये देखो ना अभी भी देखो ऐसे कर रही है अपने आप ही ले रही है। अब ज़्यादा ले रही है लग रहा है। ये मतलब ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है यार इसमें। ठीक है, तो ये एक तो ये मीटर से रिलेटेड दिक्कत हो गई। ठीक है, अब आता है इसमें बॉडी के ऊपर, बॉडी पे क्या दिक्कत है। बॉडी में एक तो देखो ये बेशक ये दे दिया हो फीचर्स कि इसे उठाओ, इसे नीचे कर लो, इसे उठाओ, इसे नीचे कर लो। ठीक है, पर भाई ये हमेशा हिलता रहता है, ये बहुत हिलता है यार। ये एक इरिटेटिंग साउंड करता है जब आप बाइक चलाते हो। जब भी बाइक चल रही है ना, हमारी कोई रोड खराब आ गई ना, अब उसके अंदर भाई साहब लगी पड़ी। हाँ
अब आज वो सबसे ज्यादा इरिटेट कर दिया कि अब हम लोगों ने इतना पैसा खर्च करा तो साइलेंट बाइक होनी चाहिए। बिल्कुल वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक अब थोड़ी सी आवाज अंदर की तरफ से आती है, इरिटेट करती है ना, जो साउंड इरिटेट करता है वो इन चीजों का वो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। ओपन वायर का मैंने आपको पहले ही बताया। ये तो भाई देखो आप लोगों ने देख ही ये रखा था। मेजर तो मैंने आपको बता ही रखा है, और ये हर एक बाइक में मैंने अभी स्लॉट जाके चेक किया ना, उसमें भी मेरे को दिख गया। अच्छा, उसमें भी यही प्रॉब्लम है? मैं भी देखा पर मैं बोला नहीं, मुझे लगा कि भगा देंगे, भगा देंगे। बिल्कुल भाई, ठीक है। एक तो ये इन चीजों ने सबसे ज्यादा दिमाग खराब किया मेरा, कि दूसरा चाहे बेशक ये येलो कलर आपको आई कैचिंग लग रहा हो, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हो कि नहीं यार येलो ही लेना, येलो ही लेना, पर मैं कहूँगा इससे अच्छा ब्लैक ले लो। अच्छा, ब्लैक ले लो। इसका भी एक रीजन है, देखो अब ये देख लो, ये पूरा सेक्शन मेरा स्क्रैच से भर गया। ये देखो भाई, इसमें लैमिनेशन हो रखी है अभी ना? हाँ, अगर लैमिनेशन आप सोचो ना हो, अगर मैंने लैमिनेशन नहीं करा रखी तो ये पूरा पार्ट खत्म, स्क्रैचेस से भर जाता है, वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है फिर वो ऑकवर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो 2% करता है ना, वो इसी का वो इन सब चीजों का ही करता है। ठीक है, बहुत केयरिंग कलर है यार ये। ऑफ कोर्स भाई, ये तो है। अब मुझे लैमिनेशन करानी पड़ेगी, 4000 की लैमिनेशन कराया कहाँ से करूँगा आप बताओ। सही बात है भाई। तो ये कराया, अब इसके बाद में देखो अभी हम लोग बाइक चला रहे थे, बाइक चलाते चलाते ये पार्ट ढीला हो, ये चीजें तो भाई देखो मतलब अब सही नहीं जाएंगी, मतलब ऐसा लग रहा है कि 1400 किलोमीटर में तो नहीं आनी चाहिए। अब आप देखो ना, मैं तो कितनी बार टाइट करूँ वही तो। और एक देखो चलो कॉस्ट कटिंग तो चलो मैं कहता हूँ ठीक है, कोई और अगर साकी भाई अगर ये गिर गया ना कहीं तो ये कितने रुपए वसूल लेगा हीरो हमारे से, ये सोचो। ये सोचो, ये भी बात है। एक तो मुझे ये पसंद नहीं आया, दूसरा ये गिर गया, तो इसके पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? कहाँ से? ये देखो अभी भी नट ना जो ढीला है भाई, तो ये थोड़ा सा भाई देखो हीरो डेफिनेटली आपकी बिल्ड क्वालिटी में मतलब सॉरी मतलब क्वालिटी में कहीं ना कहीं ये तो दिख ही रहा होगा आपको। ये तो सबसे पहली नजर में जाता है भाई। पहली नजर, ये तो हर बार हम लोगों ने जब भी बात करनी है ना, ये तो साला नंबर 1 पे देखता है, नंबर 1 पे आता ही है। ये तो चीज है भाई। दूसरा देखो हमें टायर बहुत अच्छे दे रखे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। इनकेस अगर आप बारिश वगैरह में चलाते हो ना और कहीं हल्के सी मिट्टी का कीचड़ हाँ तो ये फिसलेगा, ये फिसलेगा और ये पर पक्का फिसलेगा और गिराएगा भी, गिराएगा ये। वो तो शुक्र है अभी तक हम लोगों ने संभाल लिए कि वहाँ पे गिरी नहीं है, पर एक बार फिर भी ये उधर थोड़ी झूल गई थी। हमारा स्किड खा जाती होगी ना, ये चलाते हुए उधर झुक गई थी, जिससे कि हल्का सा मेरा नुकसान हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, स्क्रैच आ गए थे इसके ऊपर, ये स्क्रैच आ गए थे। मतलब टायर चौड़ा है, सीधा चलाने में दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रोड पे चलाने में दिक्कत नहीं है, बट कीचड़ विचड़ में अगर हल्की सी भी जाएगी तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग है वो प्रॉब्लम। वो गिरने का डर लगा रहता है और उसी वजह से ये सब होता है। अच्छा भाई एक बात बताओ, लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि भाई हीरो की करिश्मा की सर्विस कितनी हुई? पहली सर्विस कराई होगी आपने? हाँ, पहली सर्विस 1100 रुपए। 1100 रुपए? हाँ। क्या लगता है अफोर्डेबल है, ठीक है क्या नहीं है? अगर सही बात बोलूं तो एक लोकल पर्सन को अफोर्डेबल नहीं है। नहीं, 1100 रुपए की अगर सर्विस करवाएगा वो, तो आप सोचो ना कि वो दो बार का पेट्रोल का टैंक का पैसा दे, एक बार का तो है ही है। समझ रहा हूँ। आप एक बार टैंक अगर फुल करवाते हो तो 1100 रुपए का टैंक फुल होता है, उसने का एक सर्विस जाती है, एक सर्विस पूरी प्रॉपर 1100 रुपए। सिर्फ तेल का पैसा गया, अभी तक पूरे पैसे नहीं गए। पूरा पैसा जाएगा तो कम से कम वो आपको 2,500 रुपए तो लग ही जाएंगे। तो मतलब वही है, जितना R15 का होता है, RS का होता है, उतना ही के आसपास में ही है, उतना ही पड़ जाएगा ये, उतना ही पड़ जाएगा। तो ठीक है, बिहेवियर कैसा है हीरो वालों को? जब आपने ये प्रॉब्लम बताई तो सॉल्व कराया कुछ या वैसे ही? पहले देखो मैं शोरूम पे लेकर गया, ठीक है, मैंने ये चीजें गिनाई, मेरे पास 10-15 चीजें हो गई थी, उस पेपर पे नोट डाउन हुआ है, ठीक है, जो कि वो पेपर अभी कैंसिल नहीं कराया मैंने, मैंने कि ये सही चाहिए। उसके बाद में जब मेरे को पता चला ना, वहाँ के मैनेजर से मेरे को पता चला कि इसकी टूल किट अभी तक शोरूम्स पे अवेलेबल ही नहीं है। अब आप मेरे को बताओ मैं कहाँ से कहाँ तक करूँगा? आप अब एक प्रोडक्ट ले रहे हो, हीरो का एक पूरा इतना अच्छा खासा प्रोडक्ट ले रहे हो और उसमें कोई दिक्कत आ जाए उसे खोलने के लिए, इसका मतलब तो ये जब दिल्ली जैसे शहर में नहीं है तो अगर गलती से स्पीति लद्दाख चले गए तो हो गया काम आपका। वो तो फिर ऐसा है, गाड़ी लाओ भैया ट्रक में डालो और चलो, लाओ इसे ढोके और कहीं से नहीं कर सकता। हाँ ऑफ कोर्स नहीं कर सकते। ये दिक्कत मेरे को एक तो पड़ी। दूसरा चलो टूल किट किसी ना किसी चीज से खोल, हाँ किसी ना किसी चीज खोल, इंडियन है खोल लेंगे, हाँ जुगाड़ू, पर भैया खोलने वाला भी नहीं है। अच्छा खोलने वाला भी नहीं है। इन केस अगर आपकी सर्विस होनी है ना, तो ये सर्विस वो बंदा नहीं कर सकता जो स्प्लेंडर की सर्विस करता है। समझ रहा हूं। इसकी सर्विस के लिए अलग ही बंदा चाहिए। इन केस अगर कोई इसमें सैमसंग का भी हो रहा है ना, इसके वो स्प्लेंडर वाला समझ ही नहीं पाएगा, उसमें होगा ही नहीं पाएगा, उसको तो खाली एयर फिल्टर डालना है, इंजन ऑयल निकालना है। मेरे में हुआ क्या, ये से खोला, एयर फिल्टर निकाला, स्प्रे मारा, साफ किया, वो कर दिया, इंजन ऑयल चेंज कर दिया और 1-2 और कर रहा था, बस उसके अलावा कुछ नहीं करा, और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ है। तो देखो भाई ये थोड़ा सा हीरो को समझना पड़ेगा भाई। देखो ऑब्वियसली बात है यार, आप हमेशा से स्प्लेंडर की सर्विस करते आए हो, एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक लॉन्च में जा रहे हो तो आपके पास में एक ऐसा एम्प्लॉय भी होना चाहिए जो इस लेवल पे काम करके दे दे। तो भाई देखो ये सारी चीजें हैं भाई। अच्छा वैसे एवरेज क्या दे रही है, माइलेज कितना है? माइलेज का तो भाई सबने परेशान कर रखा भाई कमेंट कर करके, आपके भी कर रखा है वो भाई दिमाग खराब भाई। मैं कसम से एक भाई ने मेरे को इंस्टा पे मेरे को मैसेज छोड़ दिया कि भाई
यहाँ पर अभी तक आप लोगों ने काम करके क्यों नहीं दे रहे थे? इसकी माइलेज टेस्ट करो। mileage और test के लिए बहुत मोस्टली मेरे को भाई ये बोला कि यार आप ऑनर हो, आप बता भी दोगे कि क्या माइलेज है क्या नहीं है। तो भाई मैं अगर आपको सही बताऊं, मैं इसलिए माइलेज टेस्ट नहीं दे पा रहे हम लोग। इसका जो मीटर है वो आपको अभी देख ही लिया आपने, इसके मीटर की वजह से बस नहीं दे पा रहे। नहीं तो माइलेज टेस्ट मैं कह रहा हूँ अगले मंडे को ही इसको 1-2 दिन में हम लोग माइलेज टेस्ट कर देंगे। अच्छा वैसे एवरेज तुम्हारे हिसाब से क्या दे रही होगी? अभी तो 30 का दे दिया, 30 का एवरेज। सेटिस्फेक्शन है या नहीं? हाँ सेटिस्फेक्शन है। ऐसा कि अगर हम लोग एक स्पोर्ट्स सेगमेंट में चला रहे हैं और 30 की माइलेज तो हमें अब स्प्लेंडर चलाएंगे तब देखेगा। हाँ वो तो खैर है ही भाई। मतलब अच्छा एक बात बताओ, जैसे ऑनेस्टली अगर मैं भी आपसे पूछूं, एक सवाल करूँ कि आपने मान लो इतने पैसे लगाए, तो रिग्रेट तो नहीं है ना इन सब चीज़ों को लेकर कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स है या सॉल्व नहीं हो पा रही हैं या एकदम बहुत इरिटेट कर रखा है? देखो कहीं ना मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था शोरूम पे जब मैं बाइक ले गया था। ठीक है, गुस्सा आया था कि वहाँ पे मैनेजर ने मेरे को बोला कि नहीं ये नहीं हो पाएगी, आप इसको छोड़ जाओ और हम बता देंगे कब तक ठीक होगी। मैंने कहा मैं बाइक छोड़ के नहीं जाऊँगा, मुझे अभी चाहिए। सही बात है बिल्कुल। तो नहीं अभी नहीं हो पाएगी, आप बाद में आना। तो यार अब मेरे घर से वो 35 किलोमीटर है शोरूम। अच्छा, वो जाना आना कौन लाएगा उसका कॉस्ट टाइम, पेट्रोल मैं वहीं फूक दे रहा हूँ। बड़ी चीज़ें हैं। हाँ। तो देखो भाई, मतलब मैंने बाकी चीज़ें इसलिए नहीं पूछी बिकॉज इससे पहले मैंने भाई ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना चाहता हूँ, पूछ ही लेते हैं। मैं हर एक चीज़ है, देखो इंजन में जो पावर है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है, नो डाउट। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। इवन मैं ये बोलूंगा टायर भी, जब हम लोगों को रोड अच्छी मिलती है तो वो टायर की भी ग्रिप अच्छी है, बस वो जो गीला मिल जाता है ना उसको कीचड़ मिल जाएगी तो वो नहीं देता, वो रेडी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने को साथ नहीं देता। ठीक है, सीट कंफर्ट भी बाकी ओवरऑल बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जो 10 में से 2% हम काट देंगे ना, वो इसी बात, वो बिल्ड क्वालिटी के ऊपर आपको मैंने बोला था कि हीरो है। ये वीडियो बनाने का मेन यही था कि मेजर जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो मैं दिखाना चाहता था कि भाई मेन प्रॉब्लम जो है ये है। तो देखो भाई, थैंक यू सो मच भाई संजय भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया है। शुरू में तो बहुत खुश थे ड्रैग रेस में हरा रहे थे, अब थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहा हूं मैं भी। नहीं कोई नहीं यार, सही हो जाएगा। मुझे भी फील आ रहा है कि नहीं यार मैंने क्या गलती तो नहीं कर दिया। देखो मेरे को इस बाइक में 2-3 चीजें जो मेजर लगी, जो मेरे को पर्सनली लगी, एक तो एक एक्सीलेटर, ये तो झेली नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या कहते हैं जो इसका पेट्रोल का है, पेट्रोल का ये मान लो सपोज करो आपका एकदम से तेल नहीं है और आप ये इमेजिन करके चल रहे हो कि यार ये तो हमेशा दिखाता ही है, और आप पता लेके चले गए, हर बार टैंक खोल के निकाल नहीं सकते ना, मतलब कि भाई अच्छा पेट्रोल है नहीं है, वही वाली दिक्कत है। मतलब आज के मॉडर्न जमाने में भी देखना पड़े तो फिर बुलेट ना ले ले, वाली बेकार है ना, इससे बढ़िया तो फिर बुलेट ही ले लेते हैं। हाँ भाई उसने टैंक घुमाया, हाँ भाई इतना पेट्रोल है ये चल देगी। देखा, बिल्कुल ये एग्जैक्टली एकदम सही बात बोली है। तो भाई हीरो वालों, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज संजय भाई की दिक्कतों को सुन लो यार, बस सुन लो, नहीं तो भाई ये इसके रेटिंग गिरने चालू हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ गिरेंगे रेटिंग, यहाँ पर लेते भी तो है ना, सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल। हम लोग लेते भी तो इसी वजह से ना कि हमारे को ही देख के कोई हीरो का कस्टमर बनता है, हमारे ही फीडबैक लेता है कि हम लोगों ने खरीदी है, हम लोग बता रहे हैं क्या अच्छा है क्या बुरा, और हमारे पास में ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है तो फिर वो वो थोड़ा दिल दुखाता है भाई। ये चीज मेरे साथ हुई थी आरएस जब मैंने खरीदी थी भाई, बहुत ओ भाई मेरा मन, मेरा बजाज से बहुत मेरा मन ही हट गया था, बजाज हीरो से, तो बिल्कुल ही। तो देखो भाई ये है फिलहाल वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो देख करके काफ़ी चीज़ें समझने में मिल गई होंगी कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम जो है वो सही हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली आपको मतलब फेस करने को मिलती रहेंगी, तो वो चीज़ आप देखें ना। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।